बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अद्दर्सुस सादिस अशर शरहुन मुख्तसर लिअरकानिल ईमान अस्सित्ता। 16वां दर्स अरकान ईमान 6 का बयान। दोस्तों, ईमान के 6 अरकान हैं और ईमान कहते हैं यकीन करने को, मान लेने को, तस्लीम कर लेने को। और वो 6 अरकान ये हैं: अल्लाह ताला पर ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, आखिरत के दिन पर ईमान लाना, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना। तो आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। कि नेकी ये नहीं है कि आप अपना चेहरा मशरिक़ या मग़रिब की तरफ करें, बल्कि नेकी ये है कि आप ईमान लाएं अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर, किताबों पर और नबियों पर। और तकदीर के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर, कि हमने हर चीज़ को एक अंदाजे से पैदा किया, एक इल्म के मार्फत की रोशनी में पैदा किया है। कोई इशवाई और कोई ऐसे ही अंदाजे से या तखमीना लगाकर पैदा नहीं किया, बल्कि हर चीज़ को अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक से पहले, बल्कि 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया और कलम को कहा कि लिखो। कलम ने कहा क्या लिखूं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो कुछ भी होने वाला है उन सारी बातों को लिख डालो। लिहाजा इस कलम ने अल्लाह ताला के हुक्म से लौह महफूज में सारी चीज़ें लिख डाली। अब उसी तहरीर और उसी लिखी हुई चीज़ के मुताबिक इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। दोस्तों, ये अरकान ईमान सित्ता, ये 6 अरकान ईमान के आखिर इनके वसाइल क्या हैं, इनके असबाब क्या हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं, आइए मैं आपको बताऊं। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने का क्या माना है? अल्लाह ताला पर ईमान लाने का माना यह है कि हम अल्लाह ताला के वजूद पर ईमान लाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद रुबूबियत पर ईमान लाएं और अल्लाह ताला की उलूहियत पर ईमान लाएं और अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात पर ईमान लाएं। तो अल्लाह ताला पर ईमान लाने का माना यह है कि हम 4 बातों पर ईमान लाएं। अल्लाह ताला का वजूद, अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह ताला अर्श पर कायम है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर जाकर मुस्तवी हो गया। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, कि बेशक अल्लाह ताला वही तुम्हारा रब है जिसने जमीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया, फिर जाकर अर्श पर मुस्तवी हो गया। तो रब्बुल आलमीन का वजूद अर्श पर है। ये अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब है। आइए फरिश्तों पर ईमान लाने का क्या मतलब है? फरिश्तों के वजूद पर ईमान लाएं कि अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा किया हुआ है, ये मखलूक मौजूद है, अल्लाह ताला ने इन्हें नूर से पैदा किया। इनके अस्मा पर ईमान लाएं कि जिब्रील हैं, मीकाईल हैं, इसराफील हैं, मलिकुल मौत हैं, रिजवान है, मालिक हैं। ये वो नाम हैं जो फरिश्तों के हैं, इनके नाम पर ईमान लाएं। इनके आमाल पर ईमान लाएं कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत सारे आमाल दिए हुए हैं, वो आमाल करते हैं मेरे भाई। और ऐसे ही हम ईमान लाएं कि ये अल्लाह ताला के बेहतरीन बंदे हैं, ये कभी भी नाफरमानी नहीं करते। ऐसे ही अल्लाह ताला के रसूलों पर ईमान लाने का क्या माना है? अल्लाह ताला के रसूलों पर ईमान लाने का माना यह है मेरे भाई कि अल्लाह ताला के रसूलों के नामों पर ईमान लाएं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये तमाम अंबिया और रसूल इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और इनके मुहिम्मात पर ईमान लाएं, आमाल पर ईमान लाएं। अल्लाह ताला ने इन्हें ये जिम्मेदारी दी कि इस दुनिया में वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की इबादत का तरीक़ा बताएं, ये जन्नत की खुशखबरी दें और जहन्नम से लोगों को रोकें, जहन्नम के काम से लोगों को रोकें। इसी तरह रसूलों पर ईमान लाने का माना यह है कि हम अल्लाह ताला की ताज़ीम महसूस करें अपने दिल में कि अल्लाह ताला ने हमें यूं ही पैदा करके नहीं छोड़ दिया, बल्कि हमारी रुश्द व हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने ये अंबिया और रसूल, ये पैगम्बर मबऊस फरमाए। इन लोगों ने इस रूए ज़मीन पर हमें हर दौर और हर ज़माने में
हमें अल्लाह के अहकाम को बताया, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कि कोई कौम ऐसी नहीं मगर अल्लाह ताला ने इसमें पैगंबर भेजे हैं, रसूल भेजे हैं। मेरे भाई, ऐसे ही हम ईमान लाते हैं अल्लाह ताला की किताबों पर, उन तमाम किताबों पर ईमान लाते हैं जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई हैं, और इन किताबों के वो उन नामों पर ईमान लाते हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ईमान बताए हैं। तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, कुरान करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और मूसा अलैहिस्सलाम को भी सहीफा अता किया गया। ये 5 नाम कुरान करीम में मौजूद हैं, इन पर हम ईमान लाएं और इजमालन उन बातों पर ईमान लाएं जो किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई हैं लेकिन उसका नाम जिक्र नहीं किया है। ऐसे ही उन अहकाम पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है, जो अहकाम कुरान करीम में मौजूद है उसके मुताबिक हमको चलना हमारे लिए ज़रूरी है। ये ईमान लाने में शामिल है मेरे भाई। आज बहुत सारे मुसलमान कुरान करीम पर ईमान लाते हैं, कहते हैं ये अल्लाह का कलाम है, लेकिन अल्लाह का कलाम जब पढ़कर और हुक्म बयान किया जाता है तो मुसलमान उसे कबूल करने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं नहीं, ये मौजूदा तहजीब के मुआफिक नहीं है और ये मौजूदा तमद्दुन के मुआफिक नहीं है। ऐसे ही मेरे भाई और दोस्तों, आखिरत के दिन पर ईमान लाना, आखिरत के दिन पर ईमान लाने का माना यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस दुनिया को खत्म कर देगा और दूसरी जमीन लाएगा, इस आसमान को मिटा देगा और दूसरा आसमान लाएगा, फिर कब्रों से तमाम मुर्दों को जिंदा करेगा। अलबास व बादल मौत पर ईमान लाना है, नंबर 1। नंबर 2, हिसाब व किताब पर ईमान लाना है कि क़यामत के दिन मीज़ान आदल अल्लाह ताला कायम करेगा और फिर तमाम लोगों का हिसाब व किताब लेगा। अगर वो अच्छा अमल होगा तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, और अगर बुरा अमल होगा तो अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को मुआफ कर देंगे, और जिसे मुआफ नहीं करेंगे अल्लाह ताला उसे जहन्नम में भेज देंगे, और शिर्क को अल्लाह ताला कभी कभी भी माफ नहीं करेंगे। और तीसरी बात यह है कि हम जन्नत और जहन्नम पर ईमान लाएं कि जन्नत और जहन्नम मौजूद है और कायम की जाएगी। ऐसे ही मेरे भाई, हम लोगों को चाहिए कि हम जन्नत के अमाल करें और जहन्नम के अमाल से बचें। जन्नत के अमाल में अजीम अमल क्या है? रोज़ा है। जन्नत के एक दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम रैयान है, उससे सिर्फ रोजादार दाखिल होंगे। बहुत सारे बेवकूफ और बदनसीब मुसलमान ऐसे भी हैं जो रोजा रखने से कतराते हैं, रोजा रखने से पीछे रहते हैं। मेरे भाई, तो जरूरी इस बात की है कि जिन चीजों पर हम ईमान लाएं उस पर अमल भी करें। हम अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, हम अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाते हैं, हम अल्लाह की किताबों पर ईमान लाते हैं, हम अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाते हैं, हम जी क़यामत के दिन पर ईमान लाते हैं। और छठी और आखिरी बात यह है कि हम अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाएं कि अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर को लिख दिया है। ज़मीन और आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने लिख दिया है। लिहाजा हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने लिख दिया है पर हमें बताया नहीं है, लिहाजा हमें अच्छा अमल करना चाहिए। मेरे भाई, व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा, हर चीज को अल्लाह ताला ने पैदा करके उसे अंदाजे के मुताबिक सेट कर दिया है, बयान फरमा दिया है, लिख दिया है। मेरे भाई, लिहाजा हम मुसलमानों को चाहिए कि हम ये 6 अरकान के तफासील हम किताबों से मालूम करें। हम पढ़ें किताबों में कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने का क्या माना है, फरिश्तों पर ईमान लाने का क्या माना है, किताबों पर ईमान लाने का क्या माना है, रसूलों पर ईमान लाने का क्या माना है, आखिरत के दिन पर ईमान लाने का क्या माना है, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाने का क्या माना है। बहुत से लोग इजमाली तौर पर ईमान मुजमल के नाम से पढ़ते हैं, ईमान लाते हैं, लेकिन हम बहुत सारे लोगों को इसके तफासिल मालूम नहीं कि क़यामत के दिन क्या क्या मनाजिर पेश होंगे। उस दिन मीज़ान आदल कायम होगा, उस दिन जी नूर दिया जाएगा अहले ईमान को और तारीकी दी जाएगी अहले गुनाह को और अहले इस्म को। ऐसे ही उस दिन पुल सिरात कायम होगा, जहन्नम की पुष्ट पर जो बाल से ज्यादा बारीक होगा और जो तलवार से ज्यादा तेज होगा, और उस पर हर इंसान को गुजरना होगा। मेरे भाई, बहुत सारी तफासिल हैं क़यामत के दिन के बारे में, तफासिल हैं जी अच्छी बुरी तकदीर के बारे में मेरे भाई, लेकिन हम मुसलमान इसे जानने की कोशिश नहीं करते और अपने आप को मोमिन कह बैठे हैं। लिहाजा हम आपसे अपील करते हैं कि आप अरकान ईमान के मौजू पर किताबें छपी हुई हैं और मकातिबुल जालियात में मौजूद हैं, मुफ्त तकसीम हो रही हैं, आप तशरीफ लाइए और वहां से हासिल कीजिए। क़द इंतहा अद-दर्सुस-सादिस अशर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।